क्लास 10 का जो सीबीएसई है, सैम्पल पेपर का बेसिक है, जो लोग बेसिक लिए उसके लिए सैम्पल पेपर है 2020-21 का, जो 2021 में बोर्ड देंगे। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 20 नंबर जो इंटरनल से आएगा। तो यहाँ पर जो है दिस क्वेश्चन है 2 पार्ट्स ए एंड बी एंड बोथ पार्ट आर इंटरनल चॉइस, कि तुमको उसमें कुछ अंदर चॉइस भी दिया हुआ है। पार्ट ए जो है इसमें जो 2 पार्ट है, पार्ट ए में 1-2 है, सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है और सेक्शन 2 में 4 जो स्टडी केस है, जो कि 5 सब पार्ट है, उसमें से 4 आपको आंसर देना है। तो सेक्शन बी जो है यहाँ 21 से लेकर 26 तक 2 नंबर का है, 27 से 33 ये 3 मार्क्स का है और 34 से 36 जो है 5 नंबर का है। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक नंबर का 16 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए, जैसे एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का आंसर कैसे होगा, तो हम आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ बताते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को देखना है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकाल देना है, इसको इस तरह से लिखना है। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनियम पोनोमियल सम ऑफ द 0 इज़ 2 एंड प्रोडक्ट इज़ 8। तो इसको पहले आप क्या करिए, 3-4 क्वेश्चन बना लीजिए अपने पास, फिर उसको वहाँ से आंसर में आते हैं, फिर मैच करिएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनियम है कि इसका आप पढ़ते हैं, फार्मूला है कि अगर जीरोस दिया हुआ सम ऑफ जीरोस इज़ 2 और प्रोडक्ट -8, तो उसका कैसे पोलिनियम बनेगा। फिर गिवन डेट एचसीएफ दिया हुआ है कि 96404 का 4 है, तो यहाँ पर जैसे 96 और 2 एलसीएफ है, इसका 4 है, एलसीएम ये भी है, तो इसको कैसे आपको एक गिवन दिया हुआ है तब क्या करना, फाइंड द एलसीएम। तो स्टेट ऑफ द फंडामेंटल थियरम अर्थमेटिक क्या चीज़ है। तो 3 क्वेश्चन को, चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 3 को यहाँ देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जीरोस का, तो यहाँ फार्मूला है कि सम और ये प्रोडक्ट का a + b सम और प्रोडक्ट है, तो यहाँ डाल देंगे 2 और यहाँ पर 8 था तो -8 था कर दिए। फिर जो एचसीएफ और एलसीएम का था कि एचसीएफ और एलसीएम जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से करिएगा। फिर जैसे एक अर्थमेटिक जो यहाँ पर था एक्सप्रेस्ड किया फैक्टराइज का, तो डिफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि है क्या चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब आते हैं तो यहाँ 4 से आगे देखते हैं, आप उसको बनाइए। तो यहाँ पूछ रहा है कि कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट, तो ये जैसे लीनियर इक्वेशन से है, तो इसको पेरेंट्स करना है A1 A2 इस तरफ से जो निकालेंगे और उसे बनाने की कोशिश करिए। फिर ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी, इसमें एचसीएफ निकालना है। फिर उसका देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर्स ऑफ सर्किल। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए 7 तक, जैसे देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। 6 है, हम आगे 16 तक बढ़ाए थे जो एक एक नंबर का, फिर समझिएगा। बनाने लगे, फिर उसका आंसर दिखाया था 16 तक का। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको तुरंत उसको आपके साथ ही माने कि उसको एक वीडियो अपलोड कर देंगे पूरा समझाने का। मैं ऐसा मान के चला कि आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन को पहले देखते जाइए, और क्वेश्चन इसका, फिर इसको पॉज करके आप बनाइए रोक के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8, 9, 10, 11, 12 सारा एक नंबर का है। थर्टीन तक हो गया, 13 का भी और क्वेश्चन है। सारा को आप बनाते जाइए, प्लस ये एक रफ में आप कर लीजिए, एक पेज लेके। नहीं बनता तो मैं इसका आंसर 16 तक एक साथ दिखाता हूँ। 13 क्वेश्चन हो गया। 14 का भी चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, और में जो है कोई भी आप ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से 14 क्वेश्चन नंबर है। 15 जो हाइट एंड डिस्टेंस का है। फिर 16 है भी प्रोबेबिलिटी का। अब इसका आंसर आते हैं 4 का, देखिए कैसे किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, आप अगर बनाए होंगे तो। 5 में 1 होगा। 6 में जो है एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, तो देख लीजिए कैसे होगा इसका। फिर 6 का और का है, ये पेरीमीटर का 2 पाई आर। फिर 7 क्वेश्चन नंबर थेल्स थ्योरम है। इसको आप जहाँ थोड़ा धीरे ही धीरे चल रहे ताकि आप आराम से देख लें।
क्वेश्चन नंबर 8 का है ये, लेंथ ऑफ फेंस का रेडियस पूछा था उसमें। फिर 9 का ये क्वेश्चन, फिर 10 का है, फिर 11 है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा कमेंट बॉक्स में श्योर डालिएगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिक है, मैथ बेसिक है। 13 को देखिए मिलाइए, फिर इसका और को मिलाइए। 13 का और का है कुछ नहीं, A1 A/2 A2 A1/A2, फिर जगह 2/4 है तो 1/2, फिर B1 B2 इस तरह से निकाल के इसको कंडीशन दिया हुआ है कि सिस्टम पार्टेलेंस तो क्या होगा। 14 देखिए, प्रोबेबिलिटी का है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3 है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5 है, तो टोटल आउटकम्स कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या है। 15 को देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस था। फिर 16 को, अब हम लोग वहाँ चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका आंसर में आते हैं। तो यहाँ 16 तक हो गया था। अब 17 को देखिए, सेक्शन भी है, ये केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है, रेडफोर्ट का सीन है। इसमें आप देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पर मैंने देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसमें यही चीज़ थिंक है कि 2 डोम्स है, 2 पिलर्स है और 7 हेमिस्फेरिकल स्मॉलर डोम्स है। तो इसको बनाना कि फ्लैग होस्टिंग का दिया हुआ है पिक्चर्स में, तो इसको सेरेमनी इंडिपेंडेंस तो डे टुक प्लेस नियर द दिस डोम। तो इसको तो आप क्वेश्चन पढ़िए पिक्चर से और यहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा, आपको कोई 4 बनाना है। तो सबसे पहले हाउ मच क्लॉथ जैसे मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स, कितना ज़रूरत होगा, तो यहाँ पर होगा। फिर 2 है, व्हाट इज़ द राइट द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर पिलर, क्या फार्मूला होगा। फिर 3rd है कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर, 2 पिलर का एरिया, अगर हाइट 7 मीटर, रेडियस 1 मीटर 1.4 मीटर तो कैसे होगा, इसको आप देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ रेडियस इज बेस इज 3.5 मीटर। तो यहाँ 5 है, 5 में से आप कोई लिखते हैं। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यहाँ 17 का क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर 17 का आंसर मिलाइए। तो ये 17 का 1 जैसे है कि लिखा है क्लॉथ मटेरियल कितना है, तो इसका तो फार्मूला ये कि 2 × 2πr² होगा, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है। तो इसको सम अप करिए इतना। सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr², ये अच्छा फार्मूला पूछा था। फिर 3rd है कि लेटरल सरफेस ऑफ एरिया पूछा था, तो उसको आप निकाल सकते हैं। फिर 4th है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, वो दिया हुआ था तो उसको निकाल सकते हैं। फिर 5th है कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस यहाँ दिया हुआ है। तो 5 है, उसमें देख सकते हैं। फिर 18 का क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो 18 का क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर दिया क्लास 10 का, ये कोऑर्डिनेट से चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेट्स आप इसको देख सकते हैं कि गार्डनिंग क्या हुआ है और गुलमोहर का प्लांटेशन क्या हुआ है, जो कि बाउंड्री या डिस्टेंस और हर डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है ईच अदर। तो देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन, मैंने ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टू सॉ सीड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट रोपना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है 17 में गया कंसीडर। तो फिगर को आप देखते जाइए, बैक में जाके तो वीडियो फिगर देखिएगा। तो क्वेश्चन दिया है कि ए ओरिजिन क्या है, ए का क्या ओरिजिन है। तो ए जहाँ लिखा हुआ ए का जो है क्या चीज़ है, वाट इज़ द कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है, तो इसको देखना है 0 0 है कि क्या है। फिर वाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ देखिए पी का कोऑर्डिनेट मिलाइए क्या है, तो आपको दिख रहा होगा 4 है, वहाँ पर क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बनाना है बी पी का। फिर उसका देखिए वाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो आर का कोऑर्डिनेट देखिए, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ 6 एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ आप पकड़िए। फिर वाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी का कोऑर्डिनेट देखिए, डी कहाँ पर है, यहाँ देखिए ए बी सी डी, डी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसको लिखिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कोऑर्डिनेट का। उसके बाद जाके जो है यहाँ पर हो गया कि पी अगर कोऑर्डिनेट है पी, इफ डी को टेकन ओरिजिन कर लिया जाएगा। अगर डी को ओरिजिन मान लिया जाए, यहाँ ओरिजिन मान लिया जाए, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ समझना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आपको यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं 18 का। तो ये आंसर दिया हुआ है कि 4 6 है, पहला है 0 0 4 6 6 5, फिर जाकर 16 0, फिर -12 और 6, क्योंकि वहाँ ओरिजिन बदल दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 देख रहे हैं
तो 19 का क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दिया राहुल एक स्टडी पढ़ रहा है, 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, तो उसने काइट बनाया है, तो इट्स संडे को, तो फ्यू क्वेश्चन कम टू माइंड वाइल द काइट। राहुल टाइट द स्टिक एट द वाट एंगल टू इच अदर, किस एंगल से टांगा है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि क्या है, इसको समझ के तो आप आंसर दीजिएगा। फिर विच इज़ द करेक्ट सिमिलरली क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर द स्मॉलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। तो एक छोटा पार्ट जो यहाँ पर स्मॉलर ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर जो दिया है स्मॉलर ट्रायंगल, उसको देखना है। ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है इसको देखना है, ये अपर पार्ट है, इसका क्या क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कि करेक्टली प्रिपेयर द ट्रायंगल अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। फिर साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर रेशियो 4:9 का है, तो करस्पॉन्डिंग मीडियंस क्या होगा, इसको देखना है। फिर इफ ट्रायंगल, और इसको आप क्वेश्चन पढ़िए, आप आराम से कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट है, और नहीं समझ पाइएगा तो फिर देखिएगा, वहाँ बताएंगे। फिर 5 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म द टू ट्रायंगल स्टिक्स ऑफ द लेंथ 6 and 8। तो यहाँ पर चलिए आंसर देखते हैं इसका 19 का जो है, तो 19 का आंसर देख रहे हैं 90 डिग्री है, SAS है। फिर 4:9 का है, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फिर 20 का देखते हैं क्वेश्चन क्या चीज़ है 20 का, तो यहाँ 20 क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी दिया हाइपरबोलर दिया हुआ बनाने के लिए। तो इसका जो ओरिजिन पूछा क्या क्या, नेम द शेप ऑफ विच इज़ द वाई अरेंजमेंट, क्या इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे या क्या बोलेंगे। फिर हाउ मेनी जोन्स आर देयर, जीरोस आर देयर ऑफ द पोलिनियम शेप ऑफ द वायर, तो इसको जीरो पहचाना कितना जीरो है। फिर उसके बाद द जीरो ऑफ द पोलिनियम आर, जीरोस क्या है। फिर व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनियम, फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोलिनियम, तो यहाँ देखना है। तो इसका आंसर 20 का भी आंसर कर देते हैं। तो 20 का आंसर है पैराबोला, जैसे मैंने बताया 2 हो गया सेकंड क्वेश्चन का, ए हो गया, ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर इतना आप देख रहे हैं। फिर 21 का हम लोग आते हैं, 21 भी ये कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन जो दिख रहा है 21 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द जीरोज़। तो यहाँ पर 21 हो गया। आप 2-3 क्वेश्चन देख रहे थे, 21 का और भी है क्वेश्चन, आप बनाइए। फिर उसके बाद जाकर जब हम पूरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं अंत तक, तो हम लोग 21 से आंसर मिलाएंगे। आप बनाइए इसको आंसर को। ये क्वेश्चंस हैं 23 क्वेश्चंस देखिए, ये तो थ्योरम है, आप जान रहे होंगे, इसको प्रूव करना है। फिर 24, 25, 25 का और भी है। अगर यहाँ इसका वैल्यू नहीं दिख रहा तो दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर है और यहाँ 1.3 सेंटीमीटर है। 25 हो गया। फिर 26 क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक ये प्रोग्रेशन निकालना है। फिर पार्ट बी है, प्रूव डेट द रूट 3 इज द इरेशनल नंबर करना है। टू ट्रायंगल TQ ड्रॉन करना है, इसका सर्किल है तो इसका कितना होगा प्रूव डेट करना है, एंगल PTPQ। फिर 29 को क्वेश्चन को पढ़िए, 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 30 का 29 बना ले तो 30 बनाइए। 30 का और भी देखिए, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है 3rd का। फिर मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई है 31 देखिए। फिर 32 देखिए, 33 देखिए। फिर पार्ट बी देखिए, फिर और का क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो छोटा कर देना क्योंकि पिक्चर भी आपको दिखे। फिर 35 क्वेश्चन देखिए। फिर 36 क्वेश्चन देखिए, ये मीडियन निकालना है। फिर 30 से आपको ख़त्म हो गया। अब सबका 21 से आंसर देखते हैं, आप बनाने के बाद मिला लीजिएगा। 21 का हो गया, 21 का और का है। फिर 22 का है। ट्वेंटी 23 देख लीजिए।
फिर 24 तो कंस्ट्रक्शन करना है। 25 का देखिए, और का देखिए इसको। फिर 26 का देखिए, और का देखिए। 27 देखिए, ट्वेंटी एट का देखिए, प्रूफ रेट करना उसको। ट्वेंटी नाइन का देखिए, फिर 30 का देखिए, फिर 31 का देखिए, और का 30 का और का भी क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी का है। फिर 31 का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 32 का देखिए, फिर 33 का देख लीजिए। मिला लीजिए यहाँ पर। फिर जाकर 34 का यहाँ तो निकल गया आंसर। फिर इसका और का देखिए, थर्टी फोर का देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का है। पिक्चर अगर समझ जाइएगा उसका डायग्राम तो सारा बन जाएगा। फिर 35 का देख लीजिए, 34 हो गया। सिर्फ उसको कैलकुलेशन करना, पुट कर देना, वैल्यू कर देना। फिर और वाला था उसका, उसको देखिए बनाने के लिए। फिर 35 देख लीजिए। फिर 36 का निकालना है, जो मीडियन दिया था। फिर मीन भी निकालना है, डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया गया। अब इस तरह से ये वीडियो फिनिश होता है।